वेलकम टू बैक मन्नत कॉमर्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद उमर ख़ान। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे अपलोड होने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए, आज का आपका टॉपिक है मीन, मीडियन एंड मोड इन वन क्वेश्चन। यानी अब तक जो मैंने कराया था आपको, मीन अलग कराया था इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में। मीडियन भी मैंने तीनों सीरीज़ में कराया था, मोड भी तीनों सीरीज़ में कराया था अलग अलग। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन से आपसे तीनों चीज़ें पूछ ली जाती हैं या दो चीज़ें पूछ ली जाती हैं। मीन या मीडियन पूछ लिया जाए एक ही क्वेश्चन से, या मीन, मीडियन, मोड तीनों पूछ ली जाए एक ही क्वेश्चन से। तो उसमें करते क्या हैं, देखिए सारा प्रोसीजर तो वही रहता है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मीन कैसे निकाला जाता है, मीडियन कैसे निकाला जाता है, मोड कैसे निकाला जाता है। टेबल भी वही रहती है जैसे हम बनाते हैं। बस करते क्या हैं इसमें हम कि जो भी टेबल हम मीडियन में बनाते थे और जो मीन में बनाते थे या मोड में बनाते थे, तो क्वेश्चन तो हम उतारते थे। यानी जो भी हमें एक्स वेरिएबल दिए होते थे और फ्रीक्वेंसी ये तो हम उतारते ही थे, लिखते ही थे। साथ ही जो भी चीज़ मीडियन की थी या जो मोड की थी या जो मीडियन की थी, उन सबको हम क्या करेंगे, अब कंबाइंड करके एक टेबल बना लेंगे। एक टेबल हम कंबाइंड करके बना लेंगे। अगर मीन खाली निकाले तो मीन की टेबल में जितने भी कॉलम की ज़रूरत पड़ती है वो बनाते, मीडियन में जितने कॉलम की ज़रूरत पड़ती है वो बनाते, ऐसी मोड में जितने कॉलम की ज़रूरत पड़ती है वो बनाते। लेकिन अब ये कंबाइंड क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन से तीनों चीज़ें निकालना है, तो हम जो टेबल बनाएंगे वो कंबाइंड टेबल बनाएंगे। तो क्वेश्चन पे आते हैं। आपको दिखाया है कैलकुलेट मीन, मीडियन, मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एज आपको दी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। फ्रीक्वेंसी दी है आपको 2, 11, 20, 26, 30, 10 और 1। अब हम क्या करेंगे, टेबल तैयार करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन में जो एज दी थी वो हमने लिख ली, 0 से 10, 10 से 20, इस तरह से ये सारी लिख ली। फ्रीक्वेंसी दी थी, फ्रीक्वेंसी हमने लिख ली। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम मीडियन भी इसमें निकाल रहे हैं, तो हमने बताया था आपको कि कभी भी आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज़ दी हो या डिस्क्रीट सीरीज़ दी हो, मतलब जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है, तो जब भी मीडियन निकालते हैं तो CF का कॉलम बनाते हैं। तो F के बाद हम CF का कॉलम इसमें बना लेंगे। CF कैसे निकालते हैं पहले ही बता चुका था, F के थ्रू निकालते हैं। 2 जो है पहला वाला वैसे ही रहेगा, 2 में 11 प्लस हो जाएंगे 13 हो जाएंगे, 13 में 20 प्लस हो जाएंगे 33, 33 में 26 प्लस हो जाएंगे 59, 59 में 30 प्लस हो जाएंगे 89, 89 में 10 प्लस हो जाएंगे 99, फिर 99 1 प्लस हो जाएगा तो 100। ये हम CF का कॉलम हमने बना लिया। CF का कॉलम क्यों बनाया, क्योंकि इस क्वेश्चन से हमें मीडियन भी निकालना है। अब मीन में हम क्या करते हैं, मीन भी निकालना है। तो जो हमें ग्रुप दिए होते हैं, जो हमें सीरीज़ ग्रुप में दी होती है, पहले हम उसकी मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो ग्रुप है उसको प्लस करते हैं और उसका आधा कर देते हैं। यानी 0 और 10 हो गया हमारे 10, 10 का आधा हो गया 5। ये हम मिड वैल्यू का कॉलम बना रहे हैं मीन के लिए, इसको हम x मान लेते हैं। 10 और 20 को प्लस करा हो गए 30, इसके आधे हो गए 15। 20 और 30 को प्लस करा हो गए 50, इसके आधे हो गए 25। इस तरह से ये हम मिड वैल्यू निकालते चले जाएंगे, जिसको हम x वेरिएबल बोलेंगे। फिर अगला कॉलम हम क्या बनाते थे, देखिए मीन हम दो तरह से करते थे, एक तो डायरेक्ट मेथड था और एक शॉर्टकट मेथड था। तो इसको मैं डायरेक्ट मेथड से बता रहा हूँ आपको कि x हमने निकाल लिया और f दिया हुआ है, तो अगला कॉलम हमारा fx का बना लेंगे। ये हमारा डायरेक्ट मेथड हो गया। f से हम x की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 5 से करेंगे 10, 11 की 15 से करेंगे 165, 20 की 25 से करेंगे 500, 26 की हम 35 से करेंगे 910, 30 की 45 से करेंगे 1350, 10 की 55 से करेंगे 550, 1 की 65 से करेंगे तो 65। अब मोड भी हमें निकालना है इसमें। तो मोड के लिए हम क्या करते थे, कोई भी कॉलम एक्स्ट्रा नहीं बनाते थे, मतलब जितने कॉलम क्वेश्चन में दिए होते थे वही कॉलम हम लिख लेते थे। तो वो कॉलम हमने पहले ही लिख चुके हैं। एज और फ्रीक्वेंसी, यही हमें क्वेश्चन में दो चीज़ें दी थी, तो मोड के लिए कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनाते हैं। मीडियन निकालते हैं तो सिर्फ CF का कॉलम बना लेते हैं, CF हमने बना लिया।
और मीन में मिड वैल्यू निकालते हैं और उसकी एफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो एफ एक्स हो जाता है। तो ये टेबल हमारी पूरी तैयार हो गई। इसका टोटल करा हमने एफ एक्स का, वो कहलाएगा सिग्मा एफ एक्स 3550। एफ का टोटल करा तो ये कहलाएगा हमारा एन, एन आ गया हमारा 100। ठीक, अब हम सबसे पहले मीन निकालेंगे। तो देखिए मीन हम सबसे पहले निकालेंगे। मीन का फार्मूला होता है एक्स बार यानी मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ये हमारा डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है। सिग्मा एफ एक्स कितना है हमारा 3550, जो हमने यहाँ लिख दिया। एन हमारा कितना है 100 ये लिख दिया। 100 से हमने 3550 को डिवाइड कर दिया तो 35.50 ये हमारा मीन निकल कर आ गया। इसके बाद हम निकालेंगे मीडियन। देखिए इसके बाद निकालेंगे मीडियन। मीडियन निकालने से पहले हम मीडियन ग्रुप निकालते हैं, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो मीडियन ग्रुप का फार्मूला होता है n अपॉन 2 आइटम। n है हमारा 100 हमने n की जगह लिख दिया, अपॉन 2 लिख दिया। 2 से 100 को हमने डिवाइड करी तो 50 आ गया। अब ये देखेंगे जब 50 आया है हमारा स्मॉल m, ये कौन से CF में लाई कर रहा है, कौन से CF में आ रहा है। तो देखिए 50 कौन से CF में आएगा, CF के अंदर हम देख लेंगे 2 में नहीं आएगा 50, 13 में भी नहीं आएगा 50, 33 में भी नहीं आएगा 50, बल्कि 59 में आ जाएगा। तो जिसमें लाई करे, जिस CF में स्मॉल m लाई करे तो उसके सामने वाला ग्रुप हमारा मीडियन ग्रुप कहलाता है। यानी जो 50 आएगा वो 59 में आएगा, तो इसके सामने वाला ग्रुप हमारा मीडियन ग्रुप हो गया। और जिसमें लाई करे उसके ऊपर वाली वैल्यू जो है वो हमारी C कहलाएगी। तो मीडियन ग्रुप आया हमारा 30 से 40, तो लिख लेंगे मीडियन ग्रुप हो गया हमारा 30 से 40। उसके बाद मैंने पहले ही बताया था मीडियन ग्रुप से हमें 3-4 चीज़ों का पता चलता है। कैसे, देखिए सबसे पहले तो हमने मीडियन का फार्मूला लिखा। मीडियन यानी m इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ एम माइनस सी। मीडियन ग्रुप से जो है वो 4 चीज़ों का पता किस किस का चलता है। जो हमने फार्मूला L1 लिखा है वो भी हम मीडियन ग्रुप से मिलेगा। L1 है हमारा लोअर वैल्यू, मीडियन ग्रुप की लोअर वैल्यू 30 लिख दिया। प्लस I क्या होता है हमारा इस मीडियन ग्रुप का डिफरेंस, मीडियन ग्रुप का डिफरेंस है हमारा 10। और F क्या होता है इसी मीडियन ग्रुप के सामने वाली फ्रीक्वेंसी। तो 30 से 40 के सामने वाली फ्रीक्वेंसी हमारी है 26। 30 से 40 के सामने वाली फ्रीक्वेंसी है 26। तो 26 हमने यहाँ पर लिख लिया। स्मॉल m हमारा आया था निकल कर 50 लिख लिया। और C हमारा आया था ऊपर, C हमारा आया था 33, C की जगह हमने लिख दिया 33। उसके बाद इसको सॉल्व किया, 30 ऐसे लिख दिए, 10 अपॉन 26 ऐसे लिख दिए, इंटू 50 में से 33 माइनस करें 17 आ गए। फिर 30 ऐसे लिख दिए, प्लस 10 की 17 से मल्टीप्लाई करी 170 हो गए अपॉन 26। फिर 30 ऐसे लिख दिए हमने, 26 से हमने 170 को डिवाइड करी तो 6.53 हो गया। 30 में 6.53 हमने ऐड कर दिया, 36.53 ये आंसर हमारा आ गया। अब ये हम चेक करेंगे हमारा मीडियन जो है वो सही है या गलत। तो मीडियन का जो भी आंसर आएगा वो मीडियन ग्रुप के अंदर आना चाहिए। तो मीडियन आया हमारा 36.56 और मीडियन ग्रुप है हमारा 30 से 40, यानी ये इस ग्रुप के अंदर आ गया, तो हमारा मीडियन सही है। इसी तरह से हम मोड निकालेंगे। तो देखिए मोड निकालने से पहले भी हमें पहले मोड ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मीडियन निकालने से पहले हमें मीडियन ग्रुप की ज़रूरत पड़ती थी, ऐसी मोड ग्रुप निकालने के लिए हमें मोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो मोड ग्रुप का कोई फार्मूला नहीं होता है, बल्कि हम ये देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो देखिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी 30। तो जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसके सामने वाला ग्रुप ही हमारा मोड ग्रुप कहलाता है। तो हमारा मोड जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी उसे F1 कह लेंगे, उससे नीचे वाली F2 होगी, उसके ऊपर वाली F0 होगी। ठीक, और जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाला ग्रुप मोड ग्रुप कहलाएगा। तो देखिए मोड ग्रुप हो गया हमारा 40 से 50। अब मोड का हमने फार्मूला लिखा L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। देखिए F1 की L1 की जगह हमने L1 लिख दिया। L1 क्या होता है, जो हमारा मोड ग्रुप होता है उसकी लोअर वैल्यू, सबसे कम वैल्यू यानी 40, प्लस F1 कितना है हमारा, ऊपर हमने लिखा था F1 हमारा 30 था और
F0 कितना था हमारा 26, 2 ऐसी लिखे, इंटू F1 हमारा कितना था 30, माइनस F0 हमारा कितना था 26, और F2 कितना हमारा था 10। तो देखिए ये कहाँ से लिया मैंने ये पहले ही बताया था आपको कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी F1 है, उसके नीचे वाली F2, उसके ऊपर वाली F0, यहाँ से ये तीनों आए हैं। तो इस तरह से ये हमने वैल्यू पुटअप कर ली। 40 ऐसी लिखे, 30 में से 26 माइनस करे तो 4 आ गए, 22 की हमने 30 से मल्टीप्लाई करी 60 हो गए, माइनस का साइन लगाए, माइनस के 26 और माइनस के 10 हमारे माइनस के 36 हो गए, इंटू 10 ऐसी लिख दिया। 40 ऐसी उतारे हमने, 4 की 10 से मल्टीप्लाई करी 40 हो गई, 60 में 36 माइनस करे 24 हो गए, 40 ऐसी लिख लिया हमने, 40 ऐसी लिख दिए। फिर 40 को हमने 24 से डिवाइड करी तो आ गया हमारा 1.67। अब 40 में 1.67 प्लस कर रही है तो 41.67, ये हमारा मोड हो गया। इसको भी हम चेक कर सकते हैं मोड हमारा सही है या गलत। तो जो भी मोड होगा वो हमारा मोड ग्रुप के अंदर आना चाहिए। मोड ग्रुप हमारा कितना था, मोड ग्रुप था हमारा 40 से 50 और मोड हमारा आया 41.67, यानी ये हमारा मोड ग्रुप के अंदर आ रहा है। तो ये हमारा जो हो गया मोड भी हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, एक ही क्वेश्चन से मीन, मीडियन और मोड किस तरह से निकाला जाएगा। हालांकि ये मैं अलग अलग तो करा चुका हूँ, इसलिए मैंने और कराया कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और क्वेश्चन में मोस्टली जो है खाली मीन नहीं पूछा जाता है, ना ही खाली मीडियन पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं। लेकिन अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मीन या मीडियन दोनों कंबाइन करके पूछा जाएगा, या मीन, मीडियन, मोड तीनों कंबाइन करके पूछा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और आपका रिवीजन हो गया होगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।